हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। सो अगर तुम मेरे साथ इस वीडियो में आखिरी तक बने रहोगे तो मैं ये तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि तुम जेई और एनसीईआरटी के सारे सवाल इजीली लगा सकोगे, है ना। तुमको जैसे कि मेरे पुराने लेक्चर से देख के समझ में आ गया होगा कि मैं ज़्यादा डेफिनेशंस पे ध्यान नहीं देता, मैं समझाने का कोशिश करता हूँ कॉन्सेप्ट, है ना। सो इस चैप्टर में भी अपन कॉन्सेप्ट से समझाएंगे आपको, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट अपन पढ़ रहे हैं एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, ठीक है। तो किसी एंगल को मापने का तरीका दो तरीके से अपन नाप सकते हैं, एक होता है डिग्री और एक होता है रेडियन। सो डिग्री को अपन डिनोट करते हैं इससे, राइट, और रेडियन हमेशा डिनोट तो ऐसे करते हैं बट हमेशा पाई के फॉर्म में लिखा जाता है रेडियन, है ना। पाई की वैल्यू तुमको पता ही होगी 22/7, ठीक है। अब 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस, ठीक है। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस। तो एक डिग्री की वैल्यू क्या होगी, एक डिग्री की वैल्यू होगी पाई बाई 180 रेडियंस। 180 को इधर लेते हो, पाई बाई 180, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियंस। और 1 रेडियंस की वैल्यू क्या होगी, 180 बाई पाई, है ना। तो तुमको कभी भी कुछ भी कन्वर्ट करने को दिया जाए, जैसे अभी मैं एग्जांपल लूंगा, ये 40 डिग्री 20 मिनट्स। अब ये मिनट्स का क्या कॉन्सेप्ट है मैं बता देता हूँ, ठीक है। सो एक एक डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, है ना। इसको अपन मिनट से डिनोट करते हैं, इसको सेकेंड से, ठीक है। तो अगर तुमको इसको रेडियन 40 डिग्री 20 मिनट्स को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे, देखो यहाँ पे। तो एक रेडियन में कितना डिग्री हो गया, 1/60 डिग्री, राइट। तो 40 डिग्री 20 मिनट्स को लिखेंगे तो 1 बाई कितना लिखेंगे, 60 इंटू 20, ये होगा ना डिग्री, राइट। अब अगर इसका वैल्यू लिखे तो कितना हो जाएगा, 40 डिग्री 1/3, फ्रैक्शन फॉर्म में लिख रहे हैं अपन, है ना। तो इसको अगर देखें तो क्या हो जाएगा, 140 प्लस 121/3 डिग्री। अब इसको तुमको रेडियन में कन्वर्ट करने को बोले तो कैसे करोगे, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। तो इसको अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा ये 121 पाई डिवाइडेड बाई 540 रेडियन, ये हो जाएगा इसका वैल्यू, है ना। सिंपल समझे ना। पहले अपन ने कि समझा कि क्या 180 डिग्री इज इक्वल टू इतना रेडियंस होता है, उसके बाद अपन ने एक एग्जांपल से समझा अपन को कैसे चीज़ें सॉल्व करनी है जब भी क्वेश्चन आए, ठीक है। तो इससे तुम देखोगे कि तुम्हारा एक्सरसाइज आई थिंक 3.1 ईजिली सॉल्व हो जाएगा, सिर्फ इतने ही कॉन्सेप्ट से। अपन वो भी लगाएंगे बाद में, बट अभी अपन सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, अगर मेरे को कोई एक सर्कल दिया है, सो एक सर्कल है 1 यूनिट का, और उस सर्कल पे अपन कोई भी पॉइंट लेते हैं और उसका कोऑर्डिनेट x, y होगा। तो जो x होता है उसको अपन कॉस के फॉर्म में डिनोट करते हैं, तो कॉस थीटा बराबर x और साइन थीटा बराबर y। सो बेसिकली ये हो गया तुम्हारा कॉस और ये हो गया साइन, है ना। और टेन की वैल्यू क्या होती है, अब अभी अपन सिंपल समझ रहे हैं, ठीक है। कोई भी एक रेडियस के सर्कल पे कोई भी पॉइंट ले रहे हैं तो उसको डिनोट करने का अपन एक फॉर्म लिख रहे हैं, साइन थीटा बराबर वाई। अब बेसिकली ये होता है साइन थीटा और ये होता है कॉस थीटा, और टेन थीटा क्या होता है, वाई बाई एक्स। मीन्स क्या हो गया, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा, राइट, क्योंकि वाई क्या है, साइन थीटा, और एक्स क्या है, कॉस थीटा। सिंपल, ये लिख लिए। अब इसके रेसिप्रोकल्स भी होते हैं कुछ। सो रेसिप्रोकल्स अपन कैसे करते हैं, कॉसेक क्या होता है, 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। तो इसकी वैल्यू अगर यहाँ पे लिखे तो 1/y हो जाएगा, राइट, है ना।
और सेक थीटा क्या होता है 1 बाई कॉस थीटा, और इसका वैल्यू लिखे तो 1 बाई एक्स है ना। और कॉट थीटा क्या होता है 1 बाई टेन थीटा, तो 1 बाई टेन थीटा लिखोगे तो क्या होगा 1 बाई वाई बाई एक्स, और एक्स ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा एक्स बाई वाई, है ना। सिंपल। अभी तुम सिर्फ सिंपल इतना याद रखो कि 1 रेडियस के सर्कल पे जो भी पॉइंट अपन डिनोट करते हैं उसको एक लिखने का फॉर्म है बेसिकली ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। अब कुछ सिंपल आइडेंटिटी फंक्शन लर्न कर लो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये कैसे होता है देखो, ये x है, ठीक है। अपन बोल रहे हैं ना कॉस एक्स बराबर कॉस थीटा बराबर x, ठीक है। तो अब यहाँ पे और साइन थीटा बराबर y, है ना। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखूं तो 1 होगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, क्योंकि अपन हमेशा रेडियस कितना लेते हैं 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। सिमिलरली एक्स को कॉस थीटा से रिप्लेस करो, कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस वाई को किससे रिप्लेस करोगे साइन थीटा से, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सिंपल प्रूफ है ना ये, क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल क्या बोलता है कि दो साइड का सम बराबर तीसरे का साइड, दो साइड के स्क्वायर का सम इज इक्वल टू तीसरे साइड का, यही अपन बोलते हैं ना राइट ट्राइंगल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। ये जो इसका ये होता है क्या बोलते हैं, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू दैट स्लैंट का स्क्वायर, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर दैट इज 1। एक्स को कैसे रिप्लेस करेंगे कॉस थीटा का स्क्वायर, वाई को कैसे रिप्लेस करेंगे साइन थीटा का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। ये एक प्रूफ हुआ। अब दूसरा फार्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब ये कैसे प्रूफ करोगे, ठीक है। अभी देखो, अभी हमने ये प्रूफ किया था, है ना। दोनों को सबको कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो, इसको कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया, तो कॉस स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, साइन थीटा स्क्वायर स्क्वायर बाहर ले लिए, ये बनेगा ना साइन थीटा बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर, है ना। और इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा का स्क्वायर। तो अगर अभी इसको लिखे तो क्या बनता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सिंपल है ना। अब तीसरा वाला तुम अपने से प्रूव करना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये खुद से प्रूव करने का ट्राई करना, बहुत आसान है ना। इसी इक्वेशन को बेस मानो और इस पर कुछ ऑपरेशन लगा के इसको प्रूव करने का ट्राई करो, ठीक है। और ये 3 फॉर्मूले तुमको याद रखने हैं यार, ठीक है। काफ़ी इजी हैं और आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। अभी देखो अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि ये पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे a, b, तो a को तुम क्या बोलोगे कॉस, बोला ही था कि ये जो बेस होता है ये कॉस होता है, ठीक है। और ये हाइट जो होता है वो साइन होता है, तो ये कॉस हो गया और ये साइन हो गया, है ना, ठीक है। अब अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखूं तो सबकी वैल्यू क्या होगी, सिंपल। सबसे पहले तुमको साइन और कॉस की निकालनी है। कॉस क्या हुआ, ये x का पॉजिटिव है तो कॉस क्या हुआ पॉजिटिव, साइन क्या हुआ ये y का पॉजिटिव है तो साइन क्या हुआ पॉजिटिव। अब बाकी चीजें तुम इसी से डिराइव कर सकते हो। टेन क्या होता है साइन बाई कॉस तो पॉजिटिव, कॉसेक क्या होता है 1 बाई साइन तो पॉजिटिव, सेक क्या होता है 1 बाई कॉस तो पॉजिटिव, 1 बाई टेन तो पॉजिटिव, ठीक है। ये हो गया। अब दूसरा वर्ग देखते हैं। अगर मैं सेम माइनस थीटा नीचे लेता, नीचे वाले, क्योंकि ये थीटा है तो ये माइनस थीटा होगा, राइट। अब ये पॉइंट क्या बनेगा ए होगा, राइट। और ये बी वाला क्या हो गया माइनस बी हो गया, है ना, क्योंकि ये निगेटिव क्वाड्रेंट में आ गया।
ये माइनस वाई होता है, ये प्लस वाई होता है, ये एक्स होता है और ये माइनस एक्स होता है। तो ये वाला निगेटिव क्वाड्रेंट में आ गया, तो ए माइनस बी हो गया, है ना। और ए अपना कॉस होता है और ये वर्टिकल वाला जो हाइट होता है वो साइन होता है। तो साइन का क्या हो गया, निगेटिव हो गया, और कॉस का क्या हो गया, पॉजिटिव। सिंपल। बाकी चीज़ें अपन लिख सकते हैं। टेन क्या होता है, साइन बाई कॉस, तो निगेटिव। कॉसेक क्या होता है, वन बाई साइन, तो क्या हो गया, निगेटिव। कोसेक क्या होता है, वन बाई कॉस, कॉस पॉजिटिव, तो वन बाई कॉस पॉजिटिव। और कॉट एक्स क्या हो जाएगा, वन बाई टेन, तो निगेटिव, है ना। सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट का भी अपन लिख सकते हैं। अगर मान लो मैं थर्ड क्वाड्रेंट पे कोई पॉइंट बनाता हूँ, सॉरी ये तो मैंने फोर्थ क्वाड्रेंट का लिख दिया ना, क्योंकि मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होता है, सेकंड ये होता है, थर्ड ये होता है, फोर्थ ये होता है, ठीक है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में देखें तो सेकंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट का है यार, सॉरी मैंने गलत लिख दिया है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट का मैंने लिखा था। अभी ये पॉइंट क्या बनेगा, सेम उसी जगह पे ले तो ये बन जाएगा माइनस ए कॉमा बी, क्योंकि ये ए अब निगेटिव में चला जाएगा और बी पॉजिटिव ही रहेगा। तो माइनस ए क्या हो गया, मतलब कॉस वाला निगेटिव हो गया, राइट, है ना, और साइन वाला पॉजिटिव रह गया, ठीक है। अब टेन क्या होता है, साइन बाई कॉस, तो प्लस बाई डिवाइडेड बाई माइनस, तो माइनस ही रहेगा। कॉसेक क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, वन बाई साइन प्लस। सेक क्या हो जाएगा, वन बाई कॉस, तो माइनस, क्योंकि कॉस पॉजिटिव है, निगेटिव है, तो ये भी निगेटिव। और टेन कॉट क्या होता है, वन बाई टेन, सिंपल, ठीक है। अब इसी तरह तुम फोर्थ वाला भी भर सकते हो, ठीक है, ये होगा। अब मैं इसका लिख देता हूँ, तुम बाकी ये थर्ड क्वाड्रेंट का भी तुम अपने से भर लेना, ठीक है। इसमें ये पॉजिटिव होता है, ये तुम देख लेना कैसे होता है, ठीक है, थोड़ा समझो कॉन्सेप्ट को, ठीक है। अब देखो, अब एक सिंपल चीज़ मेरे को यहाँ समझानी है कि अगर साइन थीटा अगर बी है और कॉस थीटा यहाँ पे ए है, राइट, ये बी है और ये ए है ना। अगर मैं माइनस साइन निगेटिव वाला एंगल लेता हूँ माइनस थीटा, तो क्या बनेगा, ये साइन माइनस बी, राइट, माइनस बी हो गया। तो मैं ये लिख सकता हूँ साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू बी की वैल्यू साइन थीटा है, तो माइनस साइन थीटा, है ना, लिख सकता हूँ ना। ये एक चीज़ याद रखो कि साइन का माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, एक चीज़ याद रखो, ठीक है। अब कॉस थीटा बराबर ए दिया, ठीक है, कॉस माइनस थीटा बराबर क्या हो गया, कॉस माइनस थीटा बराबर ए ही हो गया ना, ए हो गया, ठीक है। तो मैं ये लिख सकता हूँ कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, क्योंकि ए कॉस थीटा के बराबर भी है। तो ये दो चीज़ भी तुम याद रखना थोड़ा, क्योंकि आगे क्वेश्चंस लगाने में ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं डोमेन एंड रेंज बताने वाला हूँ फंक्शंस के, जो अपने साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट ये सब लिख रहे हैं, इसका डोमेन और रेंज क्या होगा। तो तुम देखोगे साइन और कॉस का क्या मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। अगर मैं ये एक सर्कल बना रहा हूँ, ठीक है, एक सर्कल बना रहा हूँ 1 रेडियस का, तो साइन और कॉस की वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं। कभी 1 से ज़्यादा हो सकती है, -1 हो सकती है, -1 से 1 के बीच में ही लाई करेगा हमेशा साइन की वैल्यू, ठीक है। तुम कुछ भी वैल्यू दे दो थीटा की तुम कुछ भी वैल्यू दे दो, ये हमेशा -1 के 1 के बीच में लाई करेगा, है ना। सिमिलरली टेन और सेक का बात करें, टेन और सेक का, तो टेन में देखोगे तुम फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो डोमेन तो तुमको पता ही होगा, सारे रियल नंबर हो जाएंगे, है ना। डोमेन में सिर्फ एक्स क्या नहीं हो सकता, एक्स वो वैल्यू नहीं हो सकता जहां पे कॉस 0 हो। तो कॉस थीटा कहाँ 0 होता है, कॉस थीटा कहाँ 0 होता है, कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, 0, राइट। तो तुमको वो सारे वैल्यूज छोड़ने पड़ेंगे जहां पे ये कॉस थीटा 0, क्योंकि साइन बाई कॉस अपन लिखेंगे, राइट। और अगर कॉस 0 हो गया तो ये इनफाइनाइट फंक्शन नहीं, अनडिफाइंड फंक्शन नहीं बन जाएगा 1/0।
तो वो वाली वैल्यू अपन एक्सक्लूड करेंगे डोमेन में, और रेंज क्या हो जाएगा, सारे रियल नंबर। क्योंकि तुम देखोगे साइन बाई कॉस होता है, ठीक है, फंक्शन टेन का फॉर्मूला, और सेक का क्या होता है, 1/cos। अगर कॉस हमेशा इस रेंज में लाई करता है तो पॉइंट वाला, जैसे अगर मैं लिख दूं 0.5, 1/0.5, तो ये क्या वैल्यू देगा, 2। तो तुम देखोगे इसका रेंज क्या हो जाएगा, सारे रियल नंबर, कुछ भी वैल्यू आ सकती है, क्योंकि ये जो सारे छोटे नंबर्स हैं इनका जब आप 1 डिवाइडेड बाई करोगे तो वो हमेशा बड़ा नंबर ही बनाएगा। तो इस वजह से ये सारे रियल नंबर। और कॉट और कॉसेक का बोले तो सिमिलरली 1/sin कॉसेक होता है, 1/sin कॉसेक होता है। तो तुम अगर जहां पे भी साइन 0 होगा वो वैल्यू नहीं लिख सकते, क्योंकि साइन अगर 0 हो गए तो अनडिफाइंड फंक्शन बन जाएगा। तो इसलिए साइन 0 होता है, साइन पाई 0 होता है, साइन 2π 0 होता है। तो इस वजह से अपन पाई वाली चीजें नहीं ले सकते कभी भी डोमेन में, और रेंज हमेशा रियल नंबर होगी, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज याद कर लो। तुमने ये शायद आई थिंक 9th या 10th में पढ़ा होगा ये सारी वैल्यूज। साइन 0 0, साइन 30 5/6 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। इसी तरह सिमिलरली नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन करके तुम पढ़ सकते हो, राइट। कॉस का अगर देखे तो, कॉस का देखो तो cos 0 1, ठीक है, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, 0 -1 0। सिमिलरली 10 का देखो, साइन डिवाइडेड बाई cos, तो 0 0 डिवाइडेड बाई 1 0, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, तो 1/√3, 2 2 2 कट गया, 1/√3, राइट। और ये साइन बाई कॉस 10 होता है, तो 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2 1। सिमिलरली ये 1/0 नॉट डिफाइंड, तो इस वजह से नॉट डिफाइंड वैल्यूज आए हैं। तो तुमको क्या करना है, ये पूरा रट्टा मार देना है भाई, रट्टा मार देना है ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम आएगा तुम्हारे, बहुत ज़्यादा। किसी भी ट्रिग्नोमेट्री, जैसे जेई में तुमको क्या होता है, 30 सवाल दिए रहते थे हमारे टाइम पे, तो तुमको जितनी जल्दी वैल्यूज याद रहेंगी उतनी जल्दी तुम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, है ना। तो इस वजह से ये सब वैल्यूज पूरी रट्टा मार देना भाई, कि साइन π/6 क्या होता है, π/4 π/3 क्या होता है, π/2 क्या होता है। तो ये तुम एकदम ध्यान से याद कर लेना भाई, ठीक है। चलो अगले के सेक्शंस पे आते हैं, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो ग्राफ अपन कैसे बनाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का किसी भी, तो तुम देखोगे साइन कैसे वेरी करता है। अगर साइन की बात करें तो साइन x अगर 0 देते हो, साइन 0 पे क्या देगा, 0 वैल्यू, और π/2 पे देता है 1 वैल्यू, है ना। π/2 पे देता है 1 वैल्यू, पाई पे फिर 0 दे देता है। तो साइन का ग्राफ ऐसे होता है कि वो हर 2π की रेंज में हमेशा पीरियोडिक रहेगा। 2π की रेंज में मैं कैसे कहूँ, कोई भी 2π रेंज ढूंढ लो, जैसे अभी 0 से 2π देखोगे तो ये बन रहा है, ऐसा ऐसा, ठीक है। अब फिर इसके पीछे 2π जाओ तो यहाँ से यहाँ देखोगे तो फिर सेम ग्राफ बना, सेम ग्राफ, है ना, सेम ग्राफ। साइन और क्या उसका होता है कि हमेशा 2π की रेंज में 2π की पीरियड में हमेशा वो करता है, क्या बोलते हैं, सिमिलर ग्राफ बनाता है। जैसे 0 से 2π के बीच में जैसा ग्राफ बना है वैसा ही 0 से -2π के बीच में ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं, तुम अगर देखोगे इसकी वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे 3π/2, उस पर नेगेटिव वैल्यू देगा, राइट, नेगेटिव वैल्यू देगा, तो इस वजह से ये वाला फंक्शन बनता है। और कॉस में देखोगे तो कॉस 0 पे 1 देता है ना, और π/2 पे 0 दे देता है। तो इस वजह से इसका फंक्शन कैसे बनता है, ये वाला साइन वाला फंक्शन जो होता है वो 0 को काटते हुए जाता है और पाई तक जाता है, -π से π के बीच में एक ऐसा ग्राफ बनाता है, ठीक है। नीचे पहाड़ ऊपर पहाड़, याद रखो, नीचे पहाड़ ऊपर पहाड़। और कॉस वाला कैसे करता है, कॉस वाला वेरीफाई कैसे करता है, वो क्या करता है,
माइनस पाई से कि पाई के बीच में देखोगे तो एक बड़ा सा -1 से लेके एक बड़ा सा पहाड़ बना देगा, है ना। 0 पे 1 देगा और पाई पे 0 और माइनस पाई पे 0। और इसका भी तुम देखोगे तो 0 से 2 पाई ये जैसा ग्राफ बना है ये वाला, वैसा ही 0 से -2 पाई के बीच में भी ग्राफ बनेगा। देखो सिमिलर, 0 से 2 पाई के बीच में ऐसा और -2 पाई से 0 के बीच में ऐसा, सेम ग्राफ बनते हैं, ठीक है। क्योंकि वो रिपीट करता है, हर एक 2 पाई के बाद रिपीट करता है। 0 से 2 पाई, 2 पाई से 4 पाई, सिमिलर ग्राफ बनेगा। अब आते हैं tan के ग्राफ पे। मैं कॉसेक सेक और कॉट का ग्राफ नहीं बना रहा, वो तुम एक बारी एनसीईआरटी में चेक कर लेना कैसा होता है, ठीक है। अब अगर बात करें tan की, तो tan का वैल्यूज कैसे डिफरेंशिएट करती है। 0 पे 0, क्योंकि साइन 0 होता है तो cos 0 1 देता है, तो tan क्या होगा, 0 पे 0 देगा। लेकिन π/2 पे अनडिफाइंड होता है, तो वो इनफाइनाइट तक देखेगा, तो ये ग्राफ π/2 पे हमेशा इनफाइनाइट चला जाएगा, क्योंकि cos वहाँ 0 बन जाता है और 1/0 बनता है, तो इस वजह से यहाँ पे वैल्यू डिफाइन नहीं करती है। और जो tan होता है वो हर एक पाई में सिमिलर बनता है। जैसे यहाँ पे देखोगे तो 0 से पाई के बीच में सिमिलर ग्राफ बनेगा, ये बना, ये बना। अब 0 से -पाई के बीच में देखो, ये बना, ये वाला, और ये वाला, ये बना। किसी भी पाई के रेंज में ढूंढ लो, तो ये π/2 से -π/2 पाई बना, ये पाई डिस्टेंस है, और इसमें ऐसा ग्राफ बना। और π/2 से 3π/2 के बीच में पाई डिस्टेंस है, तो ये ऐसा ही ग्राफ, सिमिलर सिमिलर सिमिलर। तो ये होते हैं ग्राफ। इनको थोड़ा एक बारी अपने माइंड में रख लेना कि कैसे क्या होता है, क्योंकि मे भी तुमको एनसीईआरटी में ग्राफ पूछ सकता है कभी, बट जेई में तो आई डोंट थिंक सो कि कभी ग्राफ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलो अब अगला आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंसेस एंड मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन भी अपन बता देंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 एंगल। 2 एंगल्स क्या होता है, जैसे एक एंगल ए दे दिया है और एक एंगल बी दे दिया, तो साइन ए, मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखने के लिए तुम्हारे बेटर कि तुमको याद रहे, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। तो ये माइनस क्या है, नीचे दूसरे बारी पढ़ो, साइन ए माइनस बी क्या हो गया, साइन ए कॉस बी, इसमें भी नीचे वाला पढ़ो, माइनस कॉस ए साइन बी, है ना, सिंपल। और कॉस का अगर देखें, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो गया, कॉस ए कॉस बी माइनस हो जाता है यहाँ पे, है ना, माइनस साइन ए साइन बी। अब निगेटिव वाले के लिए पढ़ें तो कॉस ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला बना, कॉस ए कॉस बी प्लस प्लस हो जाता है यहाँ पे, और ये होता है साइन ए साइन बी। तो तुमको यार एक बार ये सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, क्योंकि तुम जब भी कोई इक्वेशंस दिए रहेंगे तो उनको प्रूव करने जाओगे तो तुमको ये सारी डिटेल्स, ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि काफ़ी आसानी से क्वेश्चन लग जाएंगे अगर तुमको ये सारे फॉर्मूले याद हैं तो। मैं ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी में तुमको काफ़ी सारे फॉर्मूले दिए, तुम बस ये याद रख लो, तुम सारी चीज़ें प्रूव कर सकते हो, सारे इक्वेशंस, ठीक है। तो ये साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला तुमको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे देखोगे टेन ए प्लस बी क्या है, टेन ए प्लस टेन बी, 1 माइनस टेन ए टेन बी, और टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या बना, टेन ए माइनस टेन बी, 1 प्लस टेन ए टेन बी। अगर ऊपर वाला प्लस पढ़ रहा हो तो ऊपर वाले के साथ ही बस पढ़ना, अगर निगेटिव वाला पढ़ रहा, नीचे वाला पढ़ रहा हो तो नीचे वाले के साइन के साथ पढ़ना। हर किसी में प्लस अगर पढ़ रहे हो तो ऊपर वाला ही पढ़ना साइन, नीचे वाला पढ़ रहे हो तो नीचे वाला साइन पढ़ना, ठीक है। साइन 2a की वैल्यू 2 साइन ए कॉस ए, कॉस 2a की वैल्यू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसको प्रूफ कैसे करें, मैं तुमको ये वाला प्रूफ करके दिखाता, ठीक है। साइन 2a, साइन 2a को अपन लिख सकते हैं साइन a प्लस ए, ए प्लस ए ही 2a बनाएगा ना,
और अगर तुमको ये वाला फॉर्मूला याद हो साइन ए प्लस बी का, तो तुम क्या लिखोगे, साइन ए कॉस बी, और यहाँ पे बी भी क्या है, ए है ना, बी की वैल्यू भी ए है, तो कॉस ए, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा कॉस ए साइन बी, तो कॉस ए और साइन बी, बी की वैल्यू क्या है, ए है, तो साइन ए। तो ये क्या बन गया, 2 साइन ए कॉस ए नहीं बन गया, सही है ना। अभी मैं ये वाले प्रूफ कर रहा हूं, तुमको एक ये प्रूफ करके भी दिखाऊंगा मैं, ठीक है। अब दूसरा एक प्रूफ करो, ये वाला प्रूफ करते हैं। क्या दिया है, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स की वैल्यू साइन एक्स दे रखा है, ठीक है। पाई बाई 2 कॉस ए माइनस बी हो गया ना, कॉस ए माइनस बी, ए की वैल्यू पाई बाई 2 है, तो कॉस ए की वैल्यू पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 इंटू कॉस बी की वैल्यू कॉस एक्स, राइट, ये दे रखा है ना। और साइन कौन सा, ए माइनस बी का प्लस वाला, तो साइन ए क्या है, पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2, और साइन बी क्या है, एक्स, तो साइन एक्स, ठीक है। अब तुम देखोगे कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, याद होगा, कॉस 90 की वैल्यू 0 इंटू कॉस एक्स, प्लस साइन बाई पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है, 1 होती है ना, 1 इंटू साइन एक्स, तो 0 इंटू कॉस एक्स 0 और 1 इंटू साइन एक्स साइन एक्स। प्रूफ कर दिया ना अपन, ये वाला भी अपन ने प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब तुमको ये वाली चीज़ें अपने से एक बार सॉल्व करके देखना, प्रूफ करने का ट्राई करना, अगर नहीं हुआ तो मेरे से पूछना। बाकी मेरे को पता है अगर तुम ये सारे सवाल लगा रहे हो, समझ रहे हो कैसे मैं समझा रहा हूँ, तो ये आसानी से तुम प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। चलो, ये तो ना आप बोलोगे कि यहाँ पे ये सब प्रूफ, मतलब अगर मैं ये लिख रहा हूँ तो ये सब भी प्रूफ होना चाहिए, राइट। तो मैं एक जो एनसीईआरटी में प्रूफ दे रखा है, मे भी ये तुमको पूछ भी सकता है, तो इस वजह से वो वाला प्रूफ मैं तुमको बता रहा हूँ कि कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कैसे होता है, ठीक है। ये अपन प्रूफ करेंगे अभी, चलो ठीक है, हो गया ना। अब आते हैं अपन इसको प्रूफ करने के लिए। ये वो 1 रेडियस वाला सर्कल बना देते हैं, ठीक है। अब अपन एक पॉइंट मान लेते हैं P1, ठीक है। एक उसी सर्कल पे एक पॉइंट मान ले रहे हैं P1, है ना। अब वो P1 का देखोगे तो तुम, ये P1 लेस से x डिग्री बना रहा है इस पॉइंट से, इसको लिख देते हैं P4, ठीक है। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि P1 और ये ओरिजिन है, P1O P4 x डिग्री बना रहा है, ठीक है। एक ये P1 P4 एंगल है जिसका वैल्यू x है ना। अब मैं एक पॉइंट और ले लेता हूं इसी सर्कल पे P2, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि ये जो P1O P2 है वो एंगल बना रहा है y, है ना। ये मैं बोल दिया हूं कि ये y डिग्री बना रहा है, ठीक है। अभी तक एजम्पशन अपन क्या ले रहे हैं कि P1O P4 क्या बना रहा है, x डिग्री बना रहा है, एंगल P1O P4 x डिग्री बना रहा है, एंड एंगल P1O P2 बना रहा है y डिग्री, ठीक है। अब मैं एक पॉइंट ले रहा हूं, ठीक है, इधर
अब मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ यहाँ P3 और मैं ये बोल रहा हूँ कि P4 O P3 बना रहा है -y डिग्री, ये मैं बोल दिया हूँ, है ना। तो मैं एक और एजम्पशन ले रहा हूँ कि एंगल P4O P3 बना रहा है -y डिग्री, ठीक है। अब ठीक है, अब मैं क्या लिख सकता हूँ, अब मैं ये लिख सकता हूँ कि देखो अभी मेरे को, अब मैं ये देख पा रहा हूँ कि ये जो OP2 है ये एक साइज का होगा, क्योंकि मैं ये जो सर्कल बनाया हूँ वो 1 यूनिट रेडियस का है, मतलब 1 यूनिट। तो ये साइड बराबर ये साइड है। अभी तुम ये 2 ट्रायंगल समझो, ये ट्रायंगल एक है बन रहा है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। एक ट्रायंगल बन रहा है P2O P4 और एक ट्रायंगल मैं ये बना रहा हूं, है ना, ये बना रहा हूं, एक ट्रायंगल मैं बना रहा हूं P1O P3, 2 ट्रायंगल मैंने बनाया। अब इसमें देखो OP1 इज इक्वल टू OP2, ठीक है, ये साइड बराबर ये साइड और ये साइड बराबर ये साइड, क्योंकि दोनों सारे एक एक रेडियस के हैं तो ये दोनों इक्वल हो गया। अब तुम देखो कि ये जो एंगल है P1O P3, एंगल P1O P3 क्या होगा, y प्लस एंगल P2O P3 होगा, y ये है और P2O P3 ये वाला एंगल है, तो ये सारा एंगल मिला के ये नहीं P1O P3 नहीं बनाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ P2O P3, है ना। ये एंगल जो मैं लिख रहा हूँ ये एंगल ये y प्लस P2O P3 बनेगा, ठीक है। और ये P2O फिर P2O P4 का एंगल लिखें, क्या ये एंगल क्या लिख सकते हैं अपन, ये एंगल लिख सकते हैं y, ये y एंगल है ना, y एंगल है y प्लस ये वाला एंगल P2O P3, एंगल P2O P3। तो मैं ये बोल सकता हूँ एंगल P1O P3 इज इक्वल टू P2O P4 बोल सकता हूँ, है ना। तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल नहीं हो गए, याद है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये मैं कैसे प्रूव किया, साइड एंगल साइड वाले थ्योरम से, क्योंकि साइड एक इक्वल है, एंगल ये वाले इक्वल है दोनों के और साइड ये वाले इक्वल है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये वाली साइड होगी जो P1 P3 होगा वो P2 P4 के बराबर होगा अगर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बना रहा है ना, ये तो बोल सकता हूं मैं, है ना। अब P1 P3 निकालो पहले, चलो P1 P3 निकालते हैं। P1 P3 कैसे, P1 P3 निकालने के लिए अपने को सबसे पहले सबका कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेगा। P4 का अगर कोऑर्डिनेट लिखें तो अगर ये 1 यूनिट का रेडियस है तो इसका कोऑर्डिनेट 1,0 होगा आराम से, 1,0। P1 का लिखे तो P1 का कोऑर्डिनेट लिखे तो ये x डिग्री बना रहा है यहाँ से, तो कोऑर्डिनेट क्या होता है cos x sin x, है ना। जो x ये जो वैल्यू होता है वो cos होता है, ये sin होता है, राइट। जो x कोऑर्डिनेट पे बनाता है वो cos होता है और जो y कोऑर्डिनेट पे बनाता है sin होता है, तो इसको लिख सकता हूँ cos x sin x, ठीक है। P2 क्या लिखूंगा, P2 देखो क्या लिख सकता हूँ मैं, P2 लिखूंगा अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखूं तो x प्लस वाई, तो इसको लिख सकता हूँ cos x प्लस वाई कॉमा साइन x प्लस वाई, है ना, ये लिखूंगा। P3 क्या लिखूंगा cos ऑफ माइनस वाई कॉमा साइन ऑफ माइनस वाई, क्योंकि ये देख रहे हो,
तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना कॉस माइनस वाई साइन माइनस वाई। ठीक है, अब P1 P3 का डिस्टेंस निकालें तो सिंपल, वो जो अपन फार्मूला पढ़े हैं किसी दो पॉइंट से डिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। बट अभी हम इसके स्क्वायर का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 माइनस x1 कॉस ऑफ y माइनस x1 कॉस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 साइन ऑफ माइनस y माइनस साइन x का होल स्क्वायर, है ना, ये लिखेंगे ना। अब इसका अगर तुम सॉल्व करोगे तो ए स्क्वायर, सबसे पहले ये कॉस ऑफ माइनस वाई, मैंने तुमको याद होगा यहाँ पे बता रखा है होगे तो तुम, मैंने ये बोला था कि तुम ये याद रखना, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। मतलब कॉस एंगल के निगेशन को ख़त्म कर देता है और साइन नहीं ख़त्म कर पाता है। ठीक है, तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, अगर कॉस निगेशन को ख़त्म कर देता है, कॉस फाइव माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और साइन नहीं ख़त्म कर पाता है, तो माइनस साइन वाई माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, है ना, लिख सकता हूँ आराम से। अब अगर इसका लिखो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये लिखूंगा, है ना। और इसका भी लिखो सिमिलरली, माइनस माइनस को बाहर लेके आओगे तो ये प्लस बन जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं अपन साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई प्लस 2 साइन एक्स साइन वाई, लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं ना सर। अब तुम देखोगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बनाता है ना, तो कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई 1 बनाएगा, और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 बनाएगा, तो इसको अपन 2 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। और ये 2 माइनस कॉस एक्स कॉस वाई प्लस 2 साइन एक्स साइन वाई, समझे कैसे लिखें, ये कॉस स्क्वायर वाई साइन स्क्वायर वाई के साथ तो एक बना दिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये वाला फार्मूला याद है 1, ये वाला फार्मूला याद है, तो उसी फार्मूले से लिख रहा हूँ, कॉस स्क्वायर वाई कॉस साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, और 1 प्लस 1 2 बन गया, और 2 माइनस 2 कॉस एक्स वाई प्लस 2 साइन एक्स वाई। ठीक है, अब इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 2 माइनस 2 ऑफ साइन एक्स साइन वाई माइनस कॉस एक्स कॉस वाई, ये लिख सकता हूँ इजली ना। अब दूसरा वाला इक्वेशन सॉल्व करते हैं, यहाँ तक अपन ला के रख दिए हैं, अब दूसरा वाला इक्वेशन सॉल्व करते हैं। आई थिंक थोड़ा स्पेस कम पड़ेगा, ठीक है, तो मैं पीछे सॉल्व करूँगा। P4 P2 P4 यही ना निकालना है इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, कॉस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, कॉस एक्स प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये साइन एक्स प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर, इसको तुम ये लिख सकते हो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइन प्लस 1 प्लस क्या लिखोगे, सॉरी माइनस होगा ना, -2
ए बी कॉस एक्स प्लस वाई, और इसका सिंपल क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई, है ना। और ये अब देखोगे ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई, दोनों ये वाला फॉर्मूला नहीं बना रहे, थीटा की वैल्यू यहाँ पे एक्स प्लस वाई है, तो इसको 1 लिख सकते हो, और 1 + 1 क्या हो गया, 2 हो गया ना, राइट, 2 हो गया ना। तो तुम इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हो, 2 - 2 - 2 कॉस एक्स प्लस वाई, ये लिख सकते हो। और अगर अगर अभी अपन यहीं पे लिखेंगे सारा सॉल्यूशन, बाहर में जाए, तुमको चीज़ें समझ आनी चाहिए, नहीं तो उधर ले जाऊंगा तो चीज़ें समझ नहीं आएंगी, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, एक माइनस बाहर निकाल लेता हूँ इधर से, ठीक है। अब मैं ये बोल सकता हूँ कि माइनस ऑफ, क्योंकि ये 2 अगर दोनों इक्वल हैं, ये दोनों साइड इक्वल हैं, ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये दोनों इक्वल होंगे, ये और ये, राइट। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 2 + 2 साइन एक्स साइन वाई माइनस कॉस एक्स कॉस वाई बराबर 2 - 2 कॉस एक्स प्लस वाई होगा, है ना। इसी में जाएंगे भाई, ये आज सॉल्यूशन होके रहेगा इसका यही। अब मैं ये लिख सकता हूँ 2 से 2 गया, ये -2 से 2 गया, तो मैं ये लिख सकता हूँ साइन एक्स साइन वाई माइनस कॉस एक्स कॉस वाई बराबर माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो कॉस एक्स प्लस वाई, इसको प्लस किया, माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो क्या बन गया, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। प्रूफ हो गया, प्रूव्ड, है ना। समझ में आया पूरा सब। अब मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो अपन ने क्या किया, सबसे पहले अपन ने एक पॉइंट लिया जिसका डिग्री x है, जिसका एंगल x बना रहा है, और फिर मैंने एक पॉइंट लिया जो कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से P1 से y डिग्री बना रहा था, ठीक है। और मैं एक और पॉइंट लेता हूँ P3 जो इस एक्सिस से -y डिग्री बना रहा था। अब मैं क्या प्रूफ करता हूँ कि ये जो ट्रायंगल है, ये P1OP3 वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है P2OP4 का, है ना। तो अगर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो अगर कैसे प्रूफ किया, साइड एंगल साइड से, क्योंकि ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, और ये वाला एंगल इस एंगल से इक्वल है ना। P1OP3 जो है वो P2OP4 के बराबर है, P2OP4 के बराबर है, ठीक है। अगर दोनों बराबर है तो एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हुआ, तो मतलब ये P1P3 और P2P4 बराबर होगा, है ना, बराबर होगा। तो मैंने दोनों का स्क्वायर से डिस्टेंस निकाला है। सबसे पहले मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा सबका कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे, अगर ये x डिग्री बना रहा है इधर से, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, cos x एक्सिस से अगर ये x डिग्री बना रहा है तो cos x और sin x लिख सकता हूँ, क्योंकि जो ये वाली वैल्यू होती है वो cos होती है, ये sin होती है ना। और ये इसको क्या लिख सकता हूँ, P2 को x प्लस वाई, तो cos x प्लस वाई कॉमा साइन एक्स प्लस वाई। और इसको क्या लिख सकता हूँ, P3 को, जो कि ये -y डिग्री बना रहा था, तो cos -y साइन -y। अब मैंने सिंपल डिस्टेंस फार्मूला लगाया, a² - b, ये वाला फार्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर,
इज इक्वल टू डिस्टेंस का होल स्क्वायर, है ना। यही फॉर्मूला लगाया है, डिस्टेंस फार्मूला। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों का डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, इसको यहाँ तक लेके आया। अब इन दोनों का डिस्टेंस निकाला, इसको यहाँ तक लेके आया। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये दोनों अगर बराबर हैं तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, यही लिखा हूँ मैंने। सारा 2 से 2 माइनस किया और ये 2 2 डिवाइड हो गया, तो साइन एक्स साइन वाई माइनस कॉस एक्स कॉस वाई माइनस इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। अब मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कॉस एक्स प्लस वाई बराबर कॉस एक्स वाई और माइनस साइन एक्स साइन वाई, है ना। तो ये प्रूफ में भी तुमको एनसीईआरटी या फिर बोर्ड्स के क्वेश्चन में पूछ ले, तो इस वजह से एक बारी इसको रिवाइज करते रहना और एक बारी अपने से खुद से सॉल्व करने का ट्राई करना, है ना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है समझने के लिए। और मे भी पूछ दे यार जेई बोर्ड वगैरह में, जेई में तो नहीं पूछेगा, बोर्ड में पूछ सकता है, तो इसलिए इसको एक बारी ध्यान से समझ लेना। कुछ डाउट हो तो तुम आके कमेंट सेक्शन में पूछो मेरे से। अब अगला सेक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मतलब इक्वेशंस क्या होती हैं। अगर मैं लिखूं 2x + 3 = 0, तो x की वैल्यू, ये बेसिकली इक्वेशन है, एक इक्वेशन है ना। तो इसमें x की वैल्यू -3/2। अब मेरे को क्या दे देगा, ऐसी एक इक्वेशन दे देगा sin x = -3/2। अब इसमें मेरे को x की वैल्यू पूछ लेगा, तो ये बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, क्योंकि साइन कॉस का यूज आ रहा है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो गई। तो इसके दो टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं, एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है और एक जनरल सॉल्यूशन होता है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन वो सारे सॉल्यूशन होते हैं जो 0 से 2 पाई के बीच में लाई करें, 0 इंक्लूडेड, है ना। और जनरल सॉल्यूशन को अपन कैसे डिनोट करते हैं, n के फॉर्म में, है ना। अब अगर देखो तो मैं इसी क्वेश्चन को देखता हूं, है ना। अब अगर देखो साइन x = -√3/2 दिया है ना, तो अगर तुमको याद होगा तो √3/2 किसकी वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है, साइन, बोलो बोलो, π/3 की, राइट। 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो मैं ये लिख सकता हूं, है ना। अब मेरे को ये साइन हटाना पड़ेगा माइनस वाला, तो वो मैं कैसे हटा सकता हूं, वो हटाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, साइन किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है ये याद रखो। साइन किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, अगर साइन की बात करें, इसमें तो पॉजिटिव होता है साइन की वैल्यू हमेशा इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आती है, इस क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव आती है, इसमें नेगेटिव आती है और इसमें नेगेटिव आती है, ठीक है। तो अगर मेरा यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है तो निगेटिव कहाँ देगा, इस वाले में देगा, राइट, या फिर इस वाले में दे सकता है, दो क्वाड्रेंट में दे सकता है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, इस वाले से पाई प्लस करा दूं तो ये नेगेटिव वैल्यू दे देगा, राइट। अगर मैं यहां से पाई एंगल, क्योंकि ये 180 डिग्री बनाएगा ना, सीधा स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो अगर मैं 180 डिग्री प्लस करा दूं तो ये नेगेटिव वैल्यू दे देगा, तो साइन पाई प्लस π/3 इज इक्वल टू साइन x होगा, राइट। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 4π/3। तो बस करते हैं यार आज के लिए, है ना। एक बारी खुद से ये सारे चीज़ें रिवाइज करने का ट्राई करना और एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाई करने का ट्राई करना। अगर समझ आ गया तो बढ़िया, नहीं तो मैं अगले लेक्चर में तो पढ़ाने ही वाला हूँ, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना, है ना। ओके बाय।